हरे कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। इसका नाम क्या है, महात्म्य क्या है और इस व्रत को करने की विधि क्या है, यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम है योगिनी। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली था जो प्रतिदिन उसकी पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी राह दोपहर तक देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। तब राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से तुरंत ही पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा और भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। इसी प्रकार घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान ही लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे कि तुम कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहे हो। तब हेममाली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ मैं, और मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी में पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंदपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पापों तक से मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए शाप तक का निवारण हो जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से। इस व्रत को करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करके हरि चरणों में निवास करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।